और जयपुर में मेयर आयुक्त विवाद पर अपडेट आपको बता देते हैं। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन है। प्रदेश भर में बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया प्रदर्शन में शामिल होंगे। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। सीधी तस्वीरें। और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से लाइव हमारे संवाददाता महेश धादिच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, स्टेट भर में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। खुद सतीश पूनिया इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। क्या कुछ यहां पर जो है वो उनकी मांगे हैं? किन नीतियों का यहां पर जो है वो विरोध किया जा रहा है? महेश, देखिए आसिफ, जयपुर ग्रेटर नगर निगम जो है उसके महापौर सौम्या गुर्जर को निलंबित करने के बाद से ही जो है बीजेपी ने इस मामले का विरोध यहां पर किया था और कल भी जयपुर शहर के 250 वार्ड में प्रदर्शन किए गए थे। तो आज बीजेपी के मुख्यालय पर जो तमाम बीजेपी के आला नेता है वो इस प्रदर्शन में मौजूद है। खुद सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो इस प्रदर्शन की, इस धरने की जो है अगुवाई वो कर रहे हैं और हाथों में तख्तियां लिए हुए और नारेबाजी करते हुए जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। काले झंडे जो है वो इन्होंने यहाँ पर ले रखे हैं। काली पट्टी बांध करके जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जो नारेबाजी है वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ की जा रही है। कल भी सतीश पूनिया कह रहे थे कि जो है सरकार ने ये अलोकतांत्रिक और अव्यवहारिक निर्णय यहाँ पर किया है। सर, आज यहाँ पर नारेबाजी करके प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में चल रहा है प्रदर्शन? जी, आज के दिन पूरे प्रदेश भर में है। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरीके से मेयर का निलंबन किया है, ये इतिहास में इस तरीके का पहला वाकया है और इस लोकतंत्र की हत्या के विरोध में पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के मंडलों पर प्रदर्शन का तय किया और इसके बाद अभी 12:30 बजे हम लोग गवर्नर साहब से अपनी बात रखेंगे और उनसे न्याय की गुहार करेंगे। पूरे प्रदेश भर में सब जगह पर प्रदर्शन है? पूरे प्रदेश भर में। क्या आगे की स्टेप्स होगा सर? कोर्ट में भी जा रहे हैं गवर्नर? देखिए, अदालत में भी जाएंगे और सड़क पे भी लड़ेंगे। तो सड़क पे भी ये लड़ाई जारी रहेगी, अदालत में भी पहुंचेंगे। कटारिया साहब है, नेता प्रतिपक्ष है। सर, इस तरह का पहला वाकया है प्रदेश में, आप पहली बार देख रहे हैं? तो मेरा अनुभव तो ये कहता है, मैं 40 साल से राजनीति में काम कर रहा हूँ। चुने हुए किसी भी महापौर, अध्यक्ष या उसको एक अधिकारी के बयान के आधार पर बर्खास्त किया हो, ये पहली घटना है। मुकदमे तो कई बार दर्ज हुए, कई चेयरमैनों का वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई प्रकार के झगड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर उन सबको इकट्ठा करें तो सैकड़ों की तादाद में मुकदमे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को, महापौर को निलंबित कर दिया होगा। ये शांति धारीवाल जी का पहला एक नमूना है जो उन्होंने जिस जोश से और जिस हिम्मत से किया है। मैंने कल भी उन्हें कहा, मैंने कहा कानून पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक आईएएस अधिकारी की जांच एक आरएएस अधिकारी करती है और उसकी रिपोर्ट पर आप महापौर को सस्पेंड कर देते हो। ये कौन से नियम में लिखा है जिसको तुमने किया है? तो इसका मतलब तुम्हारी नियत ही थी। जांच प्रभावित होने के कारण मेयर को हटाया है, आयुक्त अभी तक है। देखो, दुर्भाग्य है कि जिसकी जांच हो रही है और जिसके कहने से आधार पर एक आदमी के बयान पर तो सच्चाई है और वहाँ उपस्थित 10 लोग वहाँ मौजूद है, उनके बयान की कोई कीमत नहीं है और उसके आधार पर आप निर्णय कर देते हो। बीजेपी के जो बड़े नेता है, तमाम आला नेता है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज पूरे प्रदेश भर में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह से आप देखते हैं और क्या आह्वान किया है? तो बता दिया ना गुलाब। क्या कहना चाहेंगे सर इस विरोध प्रदर्शन? गहलोत सरकार ने जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से एक महिला महापौर को निलंबन किया है, आधी रात में निलंबन किया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है और आने वाले समय में कांग्रेस की गहलोत सरकार को इस अलोकतांत्रिक कदम का बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। हम पुरजोर इसकी विरोध करते हैं। महेश, इसके अलावा जो नया मेयर चुना गया अचानक से जो है वो मेयर को हटाया गया, ऐसा बीजेपी का आरोप है और ये इसके खिलाफ अदालत में भी जाएंगे, ये भी इनका कहना है। लेकिन जो नया मेयर चुना गया है ग्रेटर का, जिसका नाम शील धाबाई है, या पहले भी वो जो है वो मेयर रह चुके हैं, इस बारे में भी जो है वो बीजेपी की प्रतिक्रिया जानना जरूरी हो जाता है। महेश, कब्जा करना चाहती है, जिन स्थानीय निकायों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है
निर्वाचित वहां के सभापति और मेयर हैं, उनको हटाने की साजिश का शुभारंभ इन्होंने जयपुर से किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ताक में रखते हुए बिना सुनवाई का मौका दिए एक साधारण कहासुनी के नाम पर मेयर को निलंबित कर देना, पार्षदों को निलंबित कर देना, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 का प्रयोग करना, ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। कांग्रेस में खुद में जिसमें आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, खुद कांग्रेस पार्टी अब अधिनायकवाद पार्टी बन गई है, सारी शक्तियां मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में केंद्रित कर रखी है। उसी तर्ज पर सरकार इन स्थानीय निकायों में लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर न्याय की लड़ाई लड़ रही है, सड़क पर लड़ रही है। हम सदन से, सड़क से और न्यायालय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार को आखिर झुकना पड़ेगा। से सदन तक लड़ाई जारी रहेगी। सर, जयपुर का प्रभाव आप देख रहे हैं और इस मामले को खासतौर पर आपसे चर्चा की गई। किस तरह से आप अब इसमें आगे का स्टेप देख रहे हैं? क्या कानूनी लड़ाई कोर्ट के जरिए भी जारी रहेगी और सड़क पर भी जारी रहेगी? देखिए, जिस प्रकार से जो सरकार का कदम पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, अवैधानिक है, इसी कदम का हम अन्य तरीके से, जैसे लोकतांत्रिक कदम लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर विरोध करेंगे, जनता की अदालत में लेके जाएंगे और उसके साथ साथ ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस कारण न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा करके हम सबके इस विषय के ऊपर सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम करेंगे। सरकार को घेरने का काम यहाँ पर करेंगे और जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं, साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि जिस कद के नेता यहाँ पर उतरे हैं प्रदर्शन के दौरान, इसको लेकर साफ तौर पर महेश अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान बीजेपी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और बड़े चेहरों को विरोध और प्रदर्शन के लिए जमीन पर उतारा है। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं इस मामले के बाद सरकार ने